भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक के दौरान नशे के विरुद्ध कार्यवाही को लेकर आला अधिकारियों को फटकार लगाई थी, जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। जहां भंवरकुआं थाना क्षेत्र के बुलाराम उस्ताद मार्ग पर पुलिस ने रुबाब थाना पान दुकान संचालक को गिरफ्तार किया। दुकान संचालक प्रतिबंधित ई सिगरेट और हुक्का बेच रहा था। आरोपी दुकान संचालक यतेंद्र वर्मा बड़ी मात्रा में हुक्का और ई सिगरेट की सामग्री बरामद की, जहाँ पुलिस ने तंबाकू अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया। मुखबिर सूचना मिली थी कि बुलाराम उस्ताद मार्ग पर रुबाब पान की दुकान का संचालक है कोई वतन वर्मा। उसकी सूचना मिली थी कि वो अवैध तरीके से हुक्का का व्यापार कर रहा है, हुक्के बेच रहा है, फ्लेवर वगैरह इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट। मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करके आज हमने उसके दुकान पर रेड डाली और उसके यहाँ से 2 हुक्का पोट, कॉइल्स, फ्लेवर्स, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, विदेशी सिगरेट इत्यादि सामग्री बरामद करके थाना भंवरकुआं पे अपराध पंजीबद्ध किया है। वहीं विजयनगर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद फ्रीटो कैफे पर छापेमार कार्रवाई की, जहां कैफे की आड़ में हुक्का परोसा जा रहा था। मौके पर पुलिस ने आरोपी जितेंद्र रोचलानी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से हुक्का सहित अन्य सामग्री बड़ी मात्रा में बरामद की गई। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। आज हुक्का बार पे कार्रवाई के दौरान हमें PU4 में एक फ्रीटो कैफे है, वहाँ पे जितेंद्र रोचलानी नाम के व्यक्ति मिले, जिन पर हमें हुक्का बार से संबंधित जो सामग्री होती है, हुक्का पीने की सामग्री और तंबाकू वगैरह और अन्य सामग्री जो नशा की रहती है और फ्लेवर की रहती है, वो जब्त की गई है और इन पर प्रकरण पंजीबद्ध करके अग्रिम कार्रवाई की गई है। इंदौर नगर निगम ने नशाखोरी के खिलाफ मुहिम चलाते हुए शहर के 3 बार पर छापामार कार्रवाई की, जिसमें निगम के अमले को बड़ी मात्रा में ब्रांडेड शराब मिली है। वहीं इंदौर नगर निगम की टीम ने नक्शे के विपरीत निर्माण पाए जाने पर होटल संचालकों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, जिसमें अगर नक्शे के विपरीत किए गए निर्माण को संचालन नहीं हटाया जाएगा तो निगम द्वारा रिमूवल की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल निगम आयुक्त को शिकायत मिली थी कि शहर में कुछ स्थानों पर बिना लाइसेंस और अन्य अनुमति के शराबखोरी कार्रवाई की जा रही है, जिस पर आबकारी विभाग और निगम ने संयुक्त कार्रवाई की, जहां नगर निगम द्वारा तीनों होटल के नक्शा स्वीकृति की जांच की गई तो निर्माण अनुमति से ज्यादा पाए गए हैं, जिस पर निगम उपायुक्त लता अग्रवाल ने एक होटल को सील कर दिया है। वहीं 2 अन्य होटलों को नोटिस जारी किया गया। वहीं अगर संचालक अपने अवैध निर्माण नहीं हटाते हैं तो निगम द्वारा कार्यवाही की जाएगी। आज हम लोगों ने कमिश्नर मैडम के निर्देश पर 3 जगह पे कार्रवाई करी है। हम लोगों ने सबसे पहले एक ओजोन बार था, उस पे बार था, वहाँ पे रेस्टोरेंट था, उस पे एक्साइज वालों को शिकायत मिली थी कि वहाँ पे शायद अवैध रूप से शराब वगैरह बेची जाती है। कमिश्नर मैडम के निर्देश पर हम लोग गए थे, एक्साइज की टीम भी थी और हम लोगों ने वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे अवैध शराब भी मिली है। और जो बिल्डिंग थी वहाँ पे हम नगर निगम का जो मुख्य काम था, हम लोगों ने नक्शा भी चेक किया वहीं पर। बिल्डिंग ऑफिसर गजल मेरे साथ हैं, तो नक्शा चेक किया उसमें तो उनका जो लैंड यूज़ था, जो उनका नक्शा पास था वो मिश्रित यूज़ का था। उसमें नीचे के एक फ्लोर पर ही वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ करते थे। कोई सूरज रजक उसके मालिक हैं और बाकी जो 2 फ्लोर थे उनके, उनमें 100% कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही थी। वहाँ पर रेस्टोरेंट चल रहा था और चूँकि शराब भी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर पाई गई थी, कोई लाइसेंस नहीं था उनके, तो हम लोगों ने उसको सील किया है और 1-2 दिन में हम लोग कुछ करके और फिर उनको विधिवत कार्रवाई करके नगर निगम उसमें आगे की कार्रवाई हम लोग उसमें करेंगे। फिर दूसरे में हम लोग एक कायरो में गए थे, वहाँ पे शराब तो नहीं मिली लेकिन नक्शा के विपरीत वहाँ पर भी मिला है, उसके विरुद्ध भी कमिश्नर मैडम के निर्देश में हम लोग कल कार्रवाई करेंगे। और तीसरी जो आज की थी, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आए हैं, चिक बार है, चिक रेस्टोरेंट था, यहाँ पर भी चूँकि नगर निगम की किसी तरह की कोई स्वीकृति मौके पर नहीं पाई गई तो हम लोगों ने इसको सील किया है और कल उनको 1 दिन का टाइम दिया है कि वो दस्तावेज लेके नगर निगम में आए और अगर दस्तावेजों में पक्का मालूम हो जाएगा कि किसी तरह की अनुमति नहीं है तो फिर आगे हम लोग उनको हटाने की कार्रवाई कमिश्नर मैडम के निर्देश पर करेंगे। तो इस प्रकार आज नगर निगम के द्वारा 3 कार्रवाई की गई है कमिश्नर मैडम के निर्देश पर। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने शहरवासियों से कहा है कि वह 11 अक्टूबर के दिन उज्जैन में नवनिर्मित महाकाल लोक का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कुछ समय इंदौर में भी रहेंगे। वहीं उज्जैन में होने वाले महाकाल लोक के शुभारंभ को लेकर इंदौर में भी स्थानीय रूप से तैयारियां की जा रही हैं, जिसको लेकर मंत्री तुलसी सिलावट ने शहरवासियों से अपील की है कि वह भी महाकाल लोक के शुभारंभ में अपने शहर में भी सहभागी बने और अपने घरों में विशेष साज सज्जा कर दिवाली जैसा उत्सव मनाएं, क्योंकि महाकाल लोक का शुभारंभ दिवाली को सबसे कम नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 11 अक्टूबर को शहर में मंदिरों में भी विशेष साज सज्जा की जाएगी ताकि आने वाले दर्शनार्थियों को भी उत्सवपूर्ण माहौल मिले। कि हमारा महाकाल
हमारे राष्ट्र पर एक उत्सव का महोत्सव उज्जैन में बन रहा है और निरंतर सम्माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उसकी समीक्षा कर रहे हैं। हमारे राष्ट्र का गौरव, देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये सबको महानगरी महाकाल में आकर ये उत्सव में अपनी उपस्थिति देकर एक गौरवान्वित कर रहे हैं हमको। पूरे मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति इससे जुड़ रहा है। हर मंदिरों में दीप जलें, दीपावली का उत्साह हो, क्योंकि ये वैभव उस काशी विश्वनाथ के बाद ये मध्य प्रदेश का बड़ा उन्नयन होने जा रहा है। महाकाल की नगरी, महाकाल का वैभव पूरे राष्ट्र के छतीत पर स्थापित हो चुका है और ये हमारे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है, उत्सव की बात है और आस्था और विश्वास की बात है। और मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार और उससे ज़्यादा मध्य प्रदेश का एक एक बासिंदा, एक एक नागरिक, बच्चा हो, तरुण हो, बेटी हो, बेटा हो, बहन हो, सब लोग उत्साह से इस 11 तारीख में हम भाग लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्जैन में महाकाल लोक कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर इंदौर में भी उनके आगमन की तैयारियां हो रही हैं। कलेक्टर मनीष सिंह खुद मैदान में उतरे हैं, जहां पर उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एयरपोर्ट, उसके आसपास के क्षेत्रों का दौरा किया। दरअसल उज्जैन में नवनिर्मित महाकाल लोक के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर होकर उज्जैन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के इंदौर आगमन को लेकर हर स्तर पर तैयारियों को चाक चौबंद किया जा रहा है। वहीं आज ही तैयारियों का जायजा लेने कलेक्टर मनीष सिंह पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने एयरपोर्ट से उज्जैन वाले रास्ते का दौरा किया। उनके द्वारा किए गए दौरे को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के इंदौर आगमन के मद्देनजर सभी व्यवस्थाओं को सुचारू किया जा रहा है। वहीं वैकल्पिक रोड मार्ग को लेकर भी सभी तैयारियां प्रशासन के द्वारा कर ली गई हैं। साथ ही अस्थायी ठेले, मवेशियों और सड़क का काम भी व्यवस्थित कर लिया गया है। अगर इंदौर से बाई रोड जाना पड़े तो रोड की पूरी तैयारी की जा रही है। इसमें सिक्योरिटी व्यवस्था भी रहती है और मूवमेंट के दौरान की व्यवस्थाएं भी रहती हैं। इसमें पूरी साफ़ सफाई रहे, इसमें जो अगल बगल की झाड़ियाँ रहती हैं बड़ी, उसकी छटाई चल रही है। जो होटल ढाबे टाइप के रहते हैं, अस्थायी तौर पे लगे रहते हैं, उनको बोला गया है कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से वो भी टेम्परेरी शिफ्ट करें। आवारा पशु जो हैं जितने भी गाँव के रहते हैं, पंचायत आइडेंटिफाइड हैं, उन आवारा पशुओं को अलग से बाड़े बना दिए गए हैं, जिसमें कि उनको वहीं पर रख करके खाना खिलाया जाएगा। जो पशुपालक है उनसे बोला गया है कि अभी उनको पशु उनके ना निकले, क्योंकि वो भी अगर कारकेट मूवमेंट होता है तो सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा इशू रहता है। कुत्तों का भी रहता है, कुत्तों के लिए डॉग स्क्वाड नगर निगम इंदौर की यहाँ लगाई गई है, वो कुत्ते पकड़ रहे हैं वो। और ओवरऑल जो पॉट होल्स हैं, ताकि एक गाड़ी के मूवमेंट्स हों तो कहीं किसी प्रकार का वो ना रहे, सिक्योरिटी ऐसा डर है, तो पॉट होल्स वगैरह रिपेयरिंग सब काम चल रहे हैं, रोड मार्किंग चल रही है, तो सब तरह की व्यवस्था चल रही है। लाइट्स रहें पूरी, अगर ना रात में मूवमेंट होता है तो पूरी लाइट्स रहें, सब चीज़ों के लिए पूरा मूवमेंट चल रहा है। मातृभूमि का वंदन करके निकले बाल स्वयंसेवक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाल स्वयंसेवकों ने कई स्थानों पर पथ संचलन निकाले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रत्येक वर्ष विजयादशमी के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर पथ संचलन का आयोजन कर समाज के समक्ष भारत की संगठित व अनुशासित सज्जन शक्ति के स्वरूप की प्रस्तुति देता है। उसी का अनुसरण करते हुए आज छोटी आयु वाले बाल स्वयंसेवकों ने संघ के गणवेश पहनकर कई स्थानों पर एक साथ पथ संचलन निकाले। इन संचलनों की तैयारी के लिए लगभग 1 माह पूर्व से तैयारी आरंभ हो गई थी। सभी संचलनों में वक्ताओं ने बालकों को अपने मन में राष्ट्र प्रेम जागृत करने हेतु और अपने आचरण में नागरिक संस्कारों को शामिल करने हेतु प्रयास करने की बात कही।